हाँ जी दोस्तों, हाय, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम टू दी सारथी मेन सीरीज, जहाँ पे हम लोग आपका एचएएस मेंस के लिए वैल्यू एडिशन करवा रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दे रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो हेल्प यू आउट इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वेरियस अलग अलग जो जीएस के पोर्शन है, एसए के पोर्शन है, उनके ऊपर हम लोग आपका जो है प्रैक्टिस लेंगे। एसए का जो है मैंने पहला सेशन ले लिया है, उसके मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेज भी आ गए हैं, तो गाइज चेक कर रहे हैं और जैसे ही चेक हो जाते हैं आपको ज़रूर भेजे जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखना है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि लाइक ज़्यादा ऐसे आ गए हैं तो वो धीरे धीरे चेक होंगे, क्योंकि ऐसे में जो है अराउंड लाइक 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है सब्र रखना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए एंड आप लोगों के लिए। नेक्स्ट थिंग इज, आज जो है मैं टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट विल बी ऑन ज्योग्राफी। सो नेक्स्ट कुछ सेशन में मैं ज्योग्राफी के कुछ एस्पेक्ट दूंगा आपको एंड उसमें हम लोग कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखने वाले हैं। चलिए फटाफट इस सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट गाइज। अगेन स्टार्ट करने से पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए, पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है फॉर एचएएस, फॉर अदर एलाइड एग्जामिनेशंस एंड इफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वहां पे जाके आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। ठीक है जी, चलिए सो लेट अस टॉक अबाउट दी GS1 टॉपिक्स। और स्टार्ट करने से पहले अगेन इस जो आप प्रीफेज, जो आप फ्रंट फेज देख रहे हो सारथी सीरीज का, सो दैट हैज़ बिन डिजाइंड बाय कृतिका मैम। सो अगेन कुडोज, काफ़ी मेहनत करते हैं मैम। सो कृतिका मैम ने डिज़ाइन किया है, वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एनीवेज, आज जो है GS1 टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक जो डिस्कस होंगे दैट विल बी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी इन इंडिया। मैं ब्रॉडली आपको बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन निकल के आए हैं प्रीवियस 5 और 6 ईयर्स के पेपर्स के अंदर एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग दी ज्योग्राफी क्वेश्चन। एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन लूंगा और बार आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है जी, तो गियर अप करके रखिएगा। सो फटाफट से मैं आपको यहाँ पे ब्रॉड एनालिसिस दे देता हूँ। 2020 में जो है ज्योग्राफी के आपको 2 शॉर्ट और 4 मीडियम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो मीडियम क्वेश्चन है आपको पता है कि 8 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पता है 4 मार्क्स के हैं। तो आपका जो है 8 4 32 एंड 4 4 8, सो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स की आपको ज्योग्राफी देखने को मिलती है और 4 मार्क्स की जो है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो है 4 मार्क्स तो पक्के आने ही आने हैं। सो इसके ऊपर जो है ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, 4-5 चीज़ें पढ़नी होती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, या नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। सो अभी जो है ये सेशन ब्रॉडली ज्योग्राफी का रहने वाला है, बट ये 2 क्वेश्चंस मैं लेने चलूंगा साथ साथ में। ठीक है जी। सो सेम वाज द सिचुएशन इन 2019 आल्सो एंड देन वाज इन 2018 एंड देन इन 2017। सो ब्रॉडली 40 मार्क्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं इन ज्योग्राफी एंड देन ब्रॉडली 4 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। सो अगर आप दोनों को इंटीग्रेटेड पढ़ोगे ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी बेसिकली जो फिजियोग्राफी फीचर्स होते हैं उनसे ही जो है नेचुरल डिजास्टर निकलते हैं। अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज हम लोग पढ़ते हैं, लैंडस्लाइड्स हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां से निकलता है। इसमें जस्ट आपको एक चीज और ऐड करनी होती है डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैजार्ड्स, रिस्क, हैजार्ड मैपिंग क्या होती है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है वो क्या है, अथॉरिटी क्या है, ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है जी। योजना, अगर आप लोग इसको पढ़ रहे हो तो योजना का जो है 2017 का एडिशन है, आई गेस दिसंबर का एडिशन है 2017 का, तो वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा है और सब कुछ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर दे रखा है। जस्ट जाके कुछ नहीं करना, इंटरनेट पे आपको लिखना है योजना 2017 डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसकी पीडीएफ आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, पढ़ लो उसको, एक क्वेश्चन आपका जो है इंश्योर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। लेट अस टेक दीज क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? सो देखो, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है, हैजार्ड मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन आया कि भाई हैजार्ड्स को मैप क्यों करना चाहिए, जो जोनल मैपिंग है वो क्यों होती है, क्या इसका एसेंशियलिटी है, क्यों इसको करना चाहिए। जूम कल्टिवेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा है कि ज्योग्राफिकल नोट लिखना है इसके ऊपर। सो ऐसा कोई नोट नहीं, ज्योग्राफिकल नोट लिखना है इसके ऊपर। नेचुरल वेजिटेशन, इट इज आउटकम ऑफ द क्लाइमेट। सो नेचुरल वेजिटेशन जो है इंडिया के, इसके रेफरेंस में हम लोगों को इसको देखना है कि भाई किस तरह से क्लाइमेट, दैट मीन्स रेनफॉल एज वेल एज जो आपका टेम्परेचर है उससे किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन वेरी होती है इंडिया में। आपको पता है कि भाई 5 मेन टाइप्स हैं, 6 और 16 सब टाइप्स हैं, तो इन्हीं को थोड़ा बहुत आपको बताना था। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सो आप यहाँ पे देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को जनरली मिस कर जाते हैं। यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा, जनरली या तो रूरल सेटलमेंट्स पे है या अर्बन सेटलमेंट्स में, या फिर मॉर्फोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी पॉपुलेशन का इंडिया का, या सेंसस के ऊपर क्वेश्चन निकल आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम लोग को प्रिपेयर करके जाने हैं, दिस इज अगेन वन ऑफ द की नोट्स दैट यू विल फाइंड इन दिस प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है जी। डिस्क्राइब द चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। सो रूरल सेटलमेंट्स के ऊपर भी आया हुआ है, पॉपुलेशन के ऊपर भी आया हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर। नेक्स्ट 2019 वाले पेपर
को देख लो, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो फ्रेमवर्क है, इंडियन फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है आपका, उसको आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अंडर जो आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनाई हुई है, ठीक है, एनडीआरएफ है जो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। देन व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया, ये क्वेश्चन आएगी यहाँ क्या कर रहा है। दिस इज बेसिकली फॉर वाइट रेवोल्यूशन। तो इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो इकोनॉमी ज्योग्राफी का बीच का मिक्स हो गया कहीं पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्स्ट ऑफ मानसून इंडिया। सो अगेन मानसून के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो मानसून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानसून के ऊपर पढ़ के जाना है, क्लाइमेट जो है इसको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, इसके ऊपर पूछा है कि भाई शुगर इंडस्ट्री के व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा है आपका। देन अगेन वो देखो रूरल हाउस टाइप्स किस तरह के मिलते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। मानसूनल रेनफॉल, तो देखो दो मानसून के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज के ऊपर क्या आप मेजर ले सकते हैं। सो अगेन ये जो है आपका थोड़ा बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस आपका जो रेनफॉल वाला या बेसिकली क्लाइमेट वाला जो पोर्शन है ज्योग्राफी के अंदर, वहां से निकल के आ रहे हैं क्वेश्चन। तो यू कैन सी ब्रॉडली हम लोगों को एक पैरेलल्स मिल सकता है कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आगे बताऊंगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट 2 वेज ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स, ठीक है जी। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये 2018 का पेपर है, ठीक है। सो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के जो है क्या मेथड्स हो सकते हैं कि डिजास्टर का जो रिस्क होता है उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, अप्रोप्रिएट एग्जांपल के साथ बताना है। काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर्स जो हैं, इससे आप क्या समझते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट ये क्या है। सो ये बेसिकली 4 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। देन कंपेयर ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो अगेन ये जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ड्रेनेज इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रेनेज से भी निकल के आता है, ठीक है जी। 2017 के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो एक्सप्लेन दी वॉलंटरी डिजास्टर्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। रिवर की रिजीम क्या होती है। सो अगेन देखो मैंने ड्रेनेज के ऊपर बताया, पिछले साल ड्रेनेज के ऊपर आया, इस साल भी ड्रेनेज के ऊपर, लाइक 17 में था, 18 में भी था, तो ड्रेनेज के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक्सप्लेन द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज विद सूटेबल स्केच। सो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई फ्लो डायग्राम बना के दिखाओ। सो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन में अगर आप फ्लो डायग्राम बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है, ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन लगती है, ठीक है जी। वाइल डिफाइनिंग नेचुरल वेजिटेशन डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो याद करो भाई 19 में भी हमें नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, तो वेजिटेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट इज राइट डिटेल एसे ऑन वेरियस फैसेट्स ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन इंडिया। सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसी है। सो अगेन थोड़ा बहुत सेंसस का पोर्शन हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपको जो है देखना है कि पॉपुलेशन किस तरह की, आपको नॉर्थ इंडिया में कैसे लोग देखने में मिलते हैं, साउथ इंडिया में कैसे लोग देखने में मिलते हैं, किस तरह के उनके फिजिकल फीचर्स हैं। तो ये जो है आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिटेल ऐसे लिखना है। 8 मार्क्स का, वैसे ज़्यादा लंबा नहीं लिख पाएंगे हम लोग। देन इज डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो पीछे जो है शुगर इंडस्ट्री का, यहाँ पे रेलवेज के ऊपर। सो आपका बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर जो है ये टॉपिक पूछा हुआ है, ठीक है जी। सो इस तरह के आपको क्वेश्चन निकल के आए। सो ये इन एरिया से हमें क्या बेसिकली आइडिया मिल रहा है, व्हाट इज द ब्रॉड एनालिसिस एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न। की एरिया जो है वो क्या है, इंडियन फिजियोग्राफी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन फिजियोग्राफी आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड कोस्ट एंड आइलैंड्स, इनके बारे में पता होना चाहिए और इनके बेसिक जो नुआंसेस है पता होने चाहिए। जैसे प्लेन्स हैं, भब्बर एंड तराई प्लेन्स क्या होते हैं, खद्दर भंगर प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिवर सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। ड्रेनेज के पैटर्न, इंडिया में ड्रेनेज के पैटर्न कैसे देखते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज रेडियल ड्रेनेज एंड एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल्स इन इंडिया, तो आपको ड्रेनेज के पैटर्न पता होने चाहिए, रिवर सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। वेजिटेशन, दो क्वेश्चन वेजिटेशन के ऊपर आए तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इंश्योर वेजिटेशन आप पढ़ के जाओ। एंड स्पेशली हिमाचल के कंटेक्स्ट में जो है वेजिटेशन को जरूर पढ़ के जाओ कि वहाँ पे आपको कैसी मिलती है, ठीक है जी। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन, है ना, इस तरह से पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिनरल्स को आप ब्रॉडली ऊपर से देखो कहाँ पे मिलते हैं, ऐसे नहीं पूछेंगे कि मिनरल्स कहाँ पे मिल रहे हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं इंडस्ट्री का या क्या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको जो है रॉ मटेरियल पता होने चाहिए कहाँ पे। एग्रीकल्चर अगेन हॉट टॉपिक रहता है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर है। शुगर इंडस्ट्री पूछा तो एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि सेटलमेंट्स हैं, रूरल सेटलमेंट्स किस तरह की होती हैं, ठीक है जी। कॉम्पैक्टेड, सेमी कॉम्पैक्टेड, डिस्पर्स्ड, हैमलेट टाइप सेटलमेंट्स, तो वो इस तरह की चीज़ें आपको करके जानी है। अर्बन सेटलमेंट देखना है, व्हाट इज अ सेंसस टाउन क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन एरिया सिटी क्या होती है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली चीज़ें जो आपको अर्बन एंग्लोमेरेट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। सो प्लीज़ इसको पढ़ के जाना है। डिजास्टर मैनेजमेंट में की एरिया क्या है,
कंसेप्ट्स एंड इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए डिजास्टर्स के, रिस्क रिडक्शन पता होना चाहिए, कैसे रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में कैसे किया जाता है, क्या बॉडीज़ हैं, क्या एक्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है 2005 वाला वो, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो गाइज ये प्लीज़ आप अपने लेवल पे एटलीस्ट करके जाओ, बिकॉज मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन। जैसे हमने आपको कमिट किया कि भाई हम आपको क्वेश्चन देंगे, तो पहला क्वेश्चन जो है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रॉड हाईलाइट कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एंड देन मैं आपको कुछ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूँ। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड एक्सप्लेन विद suitable एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, एक्सप्लेन विद suitable एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। सो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि भाई रेनफॉल जो है उसके वैसे प्रेसिपिटेशन ही लिखा है यहाँ पे, तो रेनफॉल जो है उसके क्या अलग अलग प्रकार होते हैं और इंडिया में सूटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो अगर आप देखो, अगर ज्योग्राफिकली आप बता रहे हो, तो अगर ये क्वेश्चन जो है बेसिकली 8 मार्कर क्वेश्चन है, अराउंड 120 वर्ड्स में लिखना है आपको। तो आप कैसे लिख सकते हो, पहली चीज़ जो है आप इस तरह से लिख सकते हो, भाई डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल, आप एक लॉजिकल डायग्राम बना सकते हो। यू कैन से कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, देन उसके बाद यू कैन से ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, एंड देन थर्ड यू कैन से इज फ्रंटल रेनफॉल होता है। ये 3 टाइप होते हैं। ठीक है जी, रेनफॉल के अब इसके आप फर्दर यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हो, 1 2 3 पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट्स। ठीक है जी, इस तरह से लिखते हो। अब एग्जाम्पल भी देने हैं तो आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो इसके, कि भाई एग्जाम्पल्स के फॉर्म में कि भाई दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है जी, लेट अस से कन्वेक्शनल रेनफॉल का एग्जाम्पल इज आंधी सीजन इन नदर्न इंडिया, इस तरह से बोल सकते हो। नॉर्वेस्टर्स बोल सकते हो इस तरह से। सिमिलरली ओरोग्राफी का आप दे सकते हो, वेस्टर्न घाट्स इन रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट्स इन मानसून सीजन, ये आप बोल सकते हो। या फिर चिरापुंजी या फिर मौसमरम वाली रेनफॉल का एग्जांपल जैसे फ्रंटल का आप देख सकते हो, जैसे साइक्लोन यास आया था, ठीक है जी, आसानी आया, तो इनसे जो रेनफॉल हुई इसका जो है एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, पॉइंटर्स फॉर्मेट में लिख सकते हो। एंड देन इसके बाद अगर आप हो सके, टाइम लगे तो आप थोड़ा सा डायग्राम भी बना सकते हो। डायग्राम कैसे बनाओगे, भाई कन्वेक्शनल रेनफॉल है, पानी बना दिया, इस तरह से लैंड बना दिया, तो यहाँ से सन की हीटिंग दिखाई, ऐसे ऊपर गया, बादल बने एंड बारिश हो गई। तो दिस इज बेसिकली कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है जी, इसी पे आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखना, इसी को आप हाईलाइट कर सकते हो। देन सेकंड इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, हवा जो है ऊपर को उठी, बादल बने, बारिश हो गई, दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। एंड फ्रंटल रेनफॉल बेसिकली आप कोस्टल एरिया दिखा सकते हो, साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही है एंड जो आपके रेन बैंड्स में आपकी रेनफॉल होती है, दिस इज बेसिकली द फ्रंटल रेनफॉल। तो इस तरह से आप जो है पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, दैट कैन हेल्प यू आउट ऑल्सो। ठीक है, अगर आप ओल्ड स्कूल टाइप के व्यक्ति हो जो कि बेसिकली क्या है, पॉइंट वाइज या फिर आप बेसिकली पैराग्राफ वाइज लिखते हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। हाँ, वन मोर थिंग, जो आपने पीछे किया उसमें इंट्रोडक्शन जरूर देना है। ठीक है, क्योंकि 8 मार्क का मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एक एक सेंटेंस का देना चाहिए। सो रेनफॉल बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन क्या लिया, रेनफॉल इज द मेजर पार्ट ऑफ वाटर साइकिल एज इट ब्रिंग्स द फ्रेश वाटर टू द प्लैनेट। 3 बेसिक फॉर्म्स होते हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड फ्रंटल। कन्वेक्शन रेनफॉल जो है इसका फर्दर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल मैंने दिया इंडिया का, आंधीज ड्यूरिंग द समर्स इन इंडिया, बिकॉज सूटेबल एग्जाम्पल इंडिया से मांगे गए हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल का जो है आपने बताया कैसे होती है, देन उसके बाद हमने बताया कि वेस्टर्न घाट्स में होता है। फ्रंटल रेनफॉल जो है बिकॉज ये साइक्लोन से कारण होती है, तो हमने बताया कि भाई रेनफॉल जो है जैसे साइक्लोन्स यास आए थे, आसानी आए थे, ईस्टर्न कोस्ट में जो रेनफॉल्स हुई इसके कारण होती है। ठीक है जी, तो लास्ट में मैंने लिखा है कि ड्यू टू पेक्युलर ज्योग्राफी एंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये तीनों टाइप की रेनफॉल जो है इंडिया में देखने को मिलती है और एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, ये कंक्लूजन ऐसे नहीं लिखना है। अच्छा, एक और चीज़ गाइस कि आप जो है लास्ट में मत ऐसे लिख लेना कंक्लूजन एंड फिर उसका डबल डॉट बना के इसको लिखना है, ऐसे नहीं करना है। जनरली फर्स्ट टाइमर्स एक प्रॉब्लम या ये जो है गलती करते हैं। जस्ट यहाँ पे आप जो है कनेक्टर्स बना के रखो अपने पास, आपके पास कनेक्टर्स होने चाहिए कि आप किस तरह से लास्ट में आप लिख सकते हो इन दी एंड लिख सकते हो, ठीक है, या देयरफॉर लिख सकते हो, है ना। इस तरह कनेक्टर्स बनाओ ताकि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस से जंप करते हुए आपको जो है ईज हो और एक फ्लो का भी जो है ध्यान रख सको आप। ओके, सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल एंड इट्स सूटेबल एग्जांपल्स। सो आई होप आपको दोनों टाइप पता चल गए, दोनों टाइप से आप लिख सकते हो इसको। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अगेन, व्हाट आर दी क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। सो 4 मार्क्स से मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, 8 मार्क्स से मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया। आई वांट यू पीपल टू डू देम। सो फर्स्ट थिंग इज राइट शॉर्ट नोट ऑन हिमालयन ओरिजिनी। तो हिमालयन ओरिजिनी का मतलब क्या है कि हिमालय से जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उसको आपको बताना है 4 मार्क्स में, 60 वर्ड्स। एक्सप्लेन दी लैंडफॉर्म्स
फॉर्म बाय रिवर्स इन द यूथ स्टेज 4 मार्क्स, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने बड़े क्वेश्चन को 4 मार्क्स में दिया ताकि आपकी जो है वो कम्पैक्टनेस, आप कितना ज़्यादा कंटेंट जो है कितने कम वर्ड्स में डाल सकते हो वो देख सकें। और यहाँ पे हिंट मैं आपको दे देता हूँ, डायग्राम्स कैन बी की हियर, ठीक है जी। सो डायग्राम अगर आप बनाओगे तो की हो जाए, की मतलब इट कैन बी अ की, मेक इट और ब्रेक इट, ठीक है जी। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ वर्ड दैट यू कैन प्ले विद, 120 वर्ड्स के आसपास में। डिस्कस वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट मानसून रेनफॉल इन इंडिया, व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हाउ दे पोज अ चैलेंज टू कोस्टल इकोनॉमी, बिकॉज साइक्लोन जो है वो अगेन कॉन्स्टेंटली हम लोग को देखने मिलते हैं, न्यूज़ में चलते रहते हैं। इंडिया जो है लाइक साइक्लोन्स जो है काफ़ी आते हैं यहाँ पे। सो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकते हैं। तो व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हाउ दे पोज चैलेंज टू द कोस्टल इकोनॉमी, then mountain passes are key to cultural contact in northern India, illustrate with examples, ठीक है। सो अगेन ये थोड़ा हिमाचल स्पेसिफिक मैंने दिया, ज्योग्राफी इन हिमाचल का थोड़ा सा एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये। All these questions I want you people to write and then send it to us in this number 8427124143। यहाँ पे आप जो है इसको व्हाट्सएप करो, हम लोग जो है चेक करने को बैठे हैं, वी आर गोइंग टू चेक इट आउट, ठीक है जी। सो अगेन थोड़ा सा लेट हो सकता है बट वी आर ट्राइंग टू डू एज अर्ली एज पॉसिबल। सो गाइज आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो सके, वी आर ऑल्सो गिविंग वॉइस नोट्स विद द क्वेश्चंस विच कैन इवेंचुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड योर इवेल्युएशन पॉइंट्स बेटर वे, ठीक है जी। सो दैट इज इट गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई विल कम बैक एंड आई विल टेक मोर क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी एंड देन आई विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी आंसर राइटिंग, बाय।